दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। इन तीनों महीनों में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे इन तीनों महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा, कैरियर, विवाह, सभी क्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि ये जो फलादेश है ये चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे जुलाई महीने के बारे में। जुलाई महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। बहुत ही विशेष होने वाला है जुलाई का महीना, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन तो हर महीने होता है और सूर्य का प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा रहता है। उसके बाद मंगल का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। सूर्य 17 तारीख को कर्क राशि में तीसरे भाव में आ जाएंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। नौकरी में आप बदलाव कर सकते हो, नई नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये हम विस्तार से बताने का काम करेंगे। मंगल के बारे में यदि बात करें तो 1 तारीख से ये सिंह राशि में आ जाएंगे, तो यहां पर मित्र के घर में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप प्रॉपर्टी से कोई काम करना चाहते हो या मकान से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हो या वाहन से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हो तो यहाँ के ये फल देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें बुध के बारे में तो बुध जो है 8 तारीख से कर्क राशि में आ जाएंगे, लेकिन 8 तारीख तक, 1 तारीख से 8 तारीख तक ये आपके धन भाव में गोचर करेंगे और बुध धन भाव में धन में वृद्धि करता है, कहीं ना कहीं यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। और तीसरे भाव में भी यहां पर बुध के साथ सूर्य की युति रहेगी तो बुध आदित्य राजयोग बनेगा, जो कि बहुत सारे क्षेत्रों के लिए जो है यहां पर लाभदायक सिद्ध होंगे, बुध और सूर्य दोनों ही। इसके बाद शुक्र की यदि बात करें तो शुक्र जो है 7 तारीख से सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब सिंह राशि में चौथे भाव में शुक्र का जो गोचर है, चौथे भाव में सुखों में वृद्धि करने वाला होता है, भौतिक सुख देने वाला होता है। तो इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जुलाई के महीने में ये 4 ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और तुला राशि के भी स्वामी होते हैं शुक्र। 2 राशियों के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र लग्नेश भी है और सृष्टेश भी है। विराजमान कहां पर है? ये आपके तीसरे भाव में विराजमान है और तीसरे भाव में रहेंगे 7 जुलाई तक। तीसरे भाव में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है, मतलब आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है और स्वास्थ्य आपका तीनों महीने बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी आपको आती रहेगी। वही बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, साहस देंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ देंगे। यदि आप कला के क्षेत्र में, चाहे आप संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे आप कवि हो, चाहे आप लेखक हो, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे आप लॉयर हो, कोई भी क्षेत्र में यदि काम कर रहे हो, फैशन डिजाइनर से जुड़े हुए काम कर रहे हो, तो शुक्र आपको लाभ देने का काम यहां पर करने वाले हैं। वही ये आपके मालिक है छठे भाव के, और छठे भाव से हम देखते हैं रोग के बारे में, ऋण के बारे में, शत्रुओं के बारे में, कंपटीशन के बारे में और मामा के बारे में, मौसी के बारे में। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो नौकरी के बारे में भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र आपको इन क्षेत्रों में लाभ देगा, ऋण को समाप्त करने का प्रयास करेगा, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेगा, कर्जे से मुक्ति दिलाएगा, शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करेगा। तो 7 तारीख तक शुक्र यहां पर रहेंगे और 7 तारीख के बाद जब चौथे भाव में आ जाएंगे तो चौथे भाव में शुक्र अच्छे फल देने का काम करते हैं। मतलब सुख भाव में जब शुक्र गोचर करे तो सुखों में वृद्धि कर देता है, लग्जरीज लाइफ देने का काम करता है। आप वाहन खरीदना चाहते हो, बिल्कुल आप खरीद सकते हो। मकान बनाना चाहते हो, बिल्कुल बना सकते हो। फ्लैट खरीदना चाहते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो। प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिल्कुल आप खरीद सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो।
यात्राएं करना चाहते हैं, यात्राओं का भी लाभ देने का काम करता है यहां पर शुक्र। वही यदि देखा जाए तो भौतिक सुखों में पैसा भी खर्च करवाता है, चाहे आप विदेश की यात्राएं करें या भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, तो भी सफलता दिलाने का काम यहां पर शुक्र करते हैं। अब शुक्र यहां पर कब तक रहेंगे? 7 अगस्त तक रहने वाली। तो 7 अगस्त तक आपके सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। फिर शुक्र जो है वक्री हो जाएंगे, तो फिर तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो फिर यहां पर तीसरे भाव के फल देने लग जाएंगे। तो शुक्र की जो स्थिति है आपकी कुंडली में वो बढ़िया है। राशि के स्वामी जो है वो आपके लिए बढ़िया है, नई नई अपॉर्चुनिटी देंगे, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा। बात करें आपके धन के मालिक के बारे में, धन के मालिक बुध है और धन भाव में ही विराजमान है। ये बहुत अच्छी स्थिति है कि धन के लिए आप जो है प्रयास करेंगे और धन आपको प्राप्त भी होगा, धन के स्रोत भी पैदा होंगे। बुध जो है ये बुद्धि का मालिक है, व्यापार का मालिक है, कहीं ना कहीं जो है व्यापार में जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, आपकी बुद्धि को मजबूत बनाने का काम करेगा। और ये पंचम भाव की भी मालिक है, क्योंकि बुध के पास भी 2 राशियां होती हैं, कन्या राशि 6 नंबर की राशि और मिथुन राशि, ये भी बुध की राशि। तो दोनों ही राशि के स्वामी बुध है और बुध धन भाव में बैठे हैं। पंचमेश यदि धन भाव में बैठ जाए तो धन के स्रोत पैदा होते हैं। मई के महीने में भी बुध अच्छा लाभ देने का काम कर रहे थे और जून के महीने में भी बुध आपको लाभ देंगे। जुलाई के महीने में 8 तारीख तक जबरदस्त धन के स्रोत बना करके रखेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, व्यापारिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, अकाउंट के क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये स्थिति यहां पर बहुत अच्छी है। बुध जो है 8 तारीख से 25 तारीख तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, तीसरे भाव में रहेंगे, तो यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, साहस संघर्ष देने का काम करेंगे। यदि आप लॉयर हैं या पत्रकारिता से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या फिर जो है मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहां पर बुध करेंगे 25 तारीख तक। और 25 तारीख के बाद बुध जो है आपके आ जाएंगे चौथे भाव में, तो यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, व्यापार में आपको सफलता देने का काम करेंगे, नया व्यापार आप कर सकते हो 25 तारीख के बाद। तो बुध की स्थिति भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। बुध आपके पंचम भाव के मालिक है, तो शिक्षा में लाभ देंगे, संतान का योग बनाएंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे और फाइनेंशियल स्थितियों में जबरदस्त लाभ देने का काम बुध करने वाले हैं। तो बुध आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इसके बाद यदि हम बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, यहां पर 4 नंबर है और 4 नंबर चंद्रमा का होता है, कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है क्योंकि 56 घंटे में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। चंद्रमा यदि शुभ भाव में गोचर करे तो मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, आप खुश रहेंगे, काम करने में मन लगेगा। और चंद्रमा यदि 6, 8वें या 12वें भाव में गोचर करे या पाप ग्रहों के साथ गोचर करे, मन खराब रहता है, मानसिक टेंशन रहता है, काम करने का मन नहीं होता है। तो चंद्रमा का जो है मन पर विशेष प्रभाव होता है। उसके बाद यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के बारे में, चौथे भाव के मालिक है सूर्य और सूर्य धन भाव में गोचर करेंगे 17 तारीख तक। अब धन तो खूब आएगा लेकिन बचेगा नहीं, क्योंकि सूर्य धन भाव में क्या करते हैं, खर्चे खूब करवा देते हैं। तो खर्चे आपको कम करना है, यहां पर बचा करके चलने की जरूरत है। 17 तारीख तक सूर्य खर्चों में वृद्धि कर देते हैं, तो आपको बचत करना है। 17 तारीख के बाद जब सूर्य आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। आप नौकरी में चेंजेस करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, नौकरी में प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं, नौकरी में उच्च पद प्राप्त आपको हो सकता है। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई यहां पर संशय वाली बात नहीं है। भाग्य में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव को ये देखेंगे तो भाग्य का आपको साथ भी मिलने वाला है, नई नई अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करेंगे। तो सूर्य जो है तीसरे भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही भूमि भवन प्रॉपर्टी से भी लाभ देने का काम करेंगे, मकान या वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हो, अच्छी स्थिति है। बात करें आपके पंचम भाव के मालिक के बारे में, बुध है, जो कि हमने बताया कि बुध की स्थिति बढ़िया रहने वाली है जुलाई में। वही यदि हम बात करें आपके छठे भाव के मालिक के बारे में, यहाँ के मालिक शुक्र है। शुक्र के बारे में हमने बताया कि शुक्र भी आपको लाभ देंगे,
केतु छठे भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करता है, ऋणों को समाप्त करने के लिए प्रयास करता है, व्यापार में लाभ देने का काम करता है, कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं केतु आपको लाभ देगा। बात करें आपके सप्तमेश के बारे में, ये जो सप्तम भाव है, ये है आपके वैवाहिक जीवन का, पार्टनरशिप का, व्यापार का, दैनिक आय का। यहां के मालिक मंगल है और मंगल आपके 12वें भाव के मालिक है। वृषभ लगन की कुंडली में मंगल मारक माने जाते हैं और मंगल गोचर कर रहे हैं आपके चौथे भाव में। यदि आप भूमि खरीदना चाहते हो तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन देख परख करके खरीदिएगा, क्योंकि ये व्यय के भी मालिक है। पता चले आपका पैसा कहीं फिजूल खर्च हो जाए, गलत प्रॉपर्टी आप हायर कर ले, क्योंकि योग तो बनने वाला है। प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, मकान बना सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, तो खरीदते समय थोड़ा सा सावधानी भी आपको रखना चाहिए। व्यापार की स्थिति बढ़िया रहेगी, व्यापार में लाभ होगा, पार्टनरशिप में भी आपको जो है जबरदस्त लाभ देखने को यहाँ पर मिलेगा, वैवाहिक जीवन भी आपको बढ़िया रहने वाला है। तो ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। खर्चों के मालिक है मंगल, थोड़ा खर्चे बढ़ाने का काम करेंगे, तो यहाँ पर खर्चे आपको कम करना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। बात करें अष्टम भाव के मालिक के बारे में, अष्टमेश आपके बनते हैं गुरु, और गुरु आपके लाभेश भी है, गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। काल पुरुष की कुंडली में गुरु का 12वां भाव जो है ये कारक माना जाता है, पक्का भाव माना जाता है। तो गुरु 12वें भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं, धन के लिए बहुत अच्छे हैं, आय के लिए बहुत अच्छे हैं, आध्यात्म के लिए बहुत अच्छे हैं, सोशल वर्क के लिए बहुत अच्छे हैं, गूढ़ ज्ञान के लिए बहुत अच्छे हैं, कोई नई शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और ये विपरीत परिवर्तन राजयोग में, राजयोग जैसे फल देने का काम करेंगे, आपकी नौकरी में चेंजेस लाएंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, विदेश के लिए बहुत अच्छा है। वही व्यापार में भी लाभ देंगे, नौकरी में भी लाभ देंगे, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम गुरु करने वाले, क्योंकि लाभ के मालिक है। और जन्म स्थान से छोड़कर जितनी आप दूर जाओगे उतना लाभ देने का काम गुरु यहां पर करते। हालांकि वो राहु के साथ बैठे हैं, कुछ नकारात्मक परिणाम भी देने का काम करेंगे, जैसे थोड़ा सा विलंब करवाएंगे, लेट करने का काम करेंगे, लेकिन काम आपके सारे बनाने का काम करेंगे। बात करें आपके भाग्य के बारे में, भाग्य के मालिक शनि है, और शनि आपके कैरियर के भी मालिक है। जो आप काम करते हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप स्वयं का कोई काम कर रहे हो, तो वृषभ राशि वालों के लिए जो कर्म के मालिक है, जो भाग्य के मालिक है, वो शनि है। शनि भाग्य बदलते हैं 36 वर्ष के बाद, बहुत अच्छी स्थिति बना देते हैं 36 वर्ष के बाद। यदि आप 36 वर्ष के बाद मकान बनाते हो तो जबरदस्त लाभ रहेगा। 36 वर्ष के बाद यदि आप कोई नया बिजनेस कर रहे हो तो जबरदस्त लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं 36 वर्ष के बाद पूर्ण रूप से सफलता देने का काम शनि करते हैं। शनि जो है राजयोग में है, सस नामक राजयोग में है, और जुलाई के महीने में ये वक्री भी रहेंगे, 3 गुना ज्यादा फल देने का काम करेंगे। तो ये समय आपके लिए बेहतरीन है। आप व्यापार में यदि बदलाव करना चाहते हैं या व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, नौकरी यदि चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी के योग बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है कैरियर में बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलने के योग बन रहे हैं। विदेश भी आप जा सकते हो, देश में भी रहकर अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी स्थिति। जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था, वो प्रमोशन को जो है कहीं ना कहीं जो है प्रमोशन में लाभ देने का भी काम यहाँ पर शनि करेंगे। तो सस नामक राजयोग राजनीति में सफलता दिलाने का काम, सरकार से भी जबरदस्त लाभ देने का काम, यश मान सम्मान दिलाने का काम, ख्याति दिलाने का काम, प्रसिद्धि दिलाने का काम शनि करने वाले हैं। आपके कर्मों का फल शनि देने वाले हैं। यदि आप कर्म करोगे सफलता आपको जरूर मिलेगी। लाभेश बृहस्पति जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, अच्छे ही लाभ देने का काम करते हैं, लेकिन विवाह में बाधा पैदा करेंगे। विवाह का योग आपका नहीं बनेगा पूरे वर्ष भर, क्योंकि आपकी राशि से गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और जब भी गुरु राशि से चौथा, 8वां और 12वां गोचर करे तो कहीं ना कहीं मांगलिक कार्यों में विघ्न पैदा करता है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले विचार करें, उसके बाद करें। राहु 12वें भाव में जो है यहां पर अच्छा नहीं माना जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान देना है। लेकिन जब शनि अच्छा हो और वृषभ लगन की कुंडली में राहु कारक माना जाता है तो बड़े बड़े लाभ देने का काम करता है।
जुआ है, लॉटरी है, सट्टा है, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इससे कई बार बड़े बड़े लाभ भी देने का काम करता है। इसलिए यहां पर कोई डरने की जरूरत नहीं है, राहु भी आपको सपोर्ट करने का काम यहां पर करेगा। तो जुलाई के महीने में यदि हम बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए स्थिति बहुत ही बेहतरीन है, लाभ आप ले सकते हो। संक्षिप्त रूप से हम अगस्त के बारे में और सितंबर के बारे में भी जान लेते हैं बहुत ही कम समय में। सूर्य 17 तारीख से सिंह राशि में आ जाएंगे, चौथे भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी से लाभ देंगे, वाहन का लाभ मिलेगा और नौकरी में जबरदस्त प्रमोशन देने का काम करेंगे, क्योंकि नौकरी के भाव को व्यापार के भाव को देखेंगे। तो अगस्त के महीने में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, मतलब 17 अगस्त से 17 सितंबर तक जबरदस्त लाभ देंगे। मंगल 18 तारीख से कन्या राशि में आ जाएंगे, पंचम भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि मंगल जो है अक्टूबर के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये समझ जाइए अगस्त सितंबर बहुत ही शानदार बीतने वाला है। प्रेम विवाह में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। प्रेम विवाह यदि आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर के भी योग बनाने का काम ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं मंगल कई सारे क्षेत्रों में लाभ देंगे। शुक्र की बात करें अगस्त के महीने में तो 7 तारीख से कर्क राशि में आ जाएंगे, यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, कोई संशय वाली बात नहीं। और शुक्र भी जो है ये यहां पर अगस्त और सितंबर के महीने में रहेंगे, अक्टूबर के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं आपको अगस्त में भी लाभ देंगे। और जो अन्य ग्रह हैं जैसे शनि है, बुध है, ये ग्रह जो है जिस प्रकार फल दे रहे थे जुलाई में उसी प्रकार से फल देंगे। अब सितंबर के बारे में यदि बात करें तो सिर्फ सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 17 तारीख से कन्या राशि में पंचम भाव में आएंगे, यहां पर ये मूल त्रिकोण का भाव माना जाता है, यहां पर भी जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि ये मित्र का भाव है। शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, फाइनेंशियल स्थितियों के लिए, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि लाभ भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखने वाले। तो कहीं ना कहीं जो है वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली में ये गोचर कुंडली है, ये परिवर्तन होते रहती है, ये आपकी मेन कुंडली नहीं है। मेन कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। यदि आपकी जो मुख्य कुंडली है, लग्न कुंडली, उसमें ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा और नुकसान की स्थिति जो आपको हो रही है वैसे ही रहने वाला है। लेकिन जिनकी कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, ये ग्रह सामान्य स्थिति में बैठे हैं, बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।